Welcome back to the video lectures. Today's topic is motion and it is a quick revision. In this video, all the important terms are there, okay, of class 9th. This is basics and these should be known for your preparation, okay. So first is rest and motion. You know that rest क्या है, when a body does not change its position is known as rest. Motion, when body changes its position, both distance and time are important in case of motion. मोशन के केस में बेटा दोनों ही डिस्टेंस भी होना चाहिए और टाइम भी, तभी बॉडी का मोशन में बोलते हैं जब वो किसी डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। जब बॉडी एक ही पोजीशन में हम उसे रेस्ट पे बोलते हैं। बट एज यू नो दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। थर्ड इज रिलेटिव मोशन, थर्ड पॉइंट, when two bodies are moving in a plane either in same direction or opposite, each have relative motion with respect to second। कहने का ये मतलब है बेटा रिलेटिव मोशन का, मान लो आप और आपके फ्रेंड दोनों दौड़ रहे हो और आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हो, तो वहाँ पे आप क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन आ जाएगा, ठीक है। या आपका फ्रेंड आगे से आ रहा है और आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, तो उस मोशन को भी रिलेटिव मोशन बोलेंगे। जहाँ पे दो बॉडी के मोशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको बोलेंगे हम रिलेटिव मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एज यू नो दैट डिस्टेंस इज हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैव मूव, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, जो एक्चुअल पाथ हम बॉडी कवर करती है, ठीक है, जो एक्चुअल रास्ता होता है, एक्चुअल पाथ होता है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस को मीटर में जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है डिस्टेंस की। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, देयर इज़ नो डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे करके। लेकिन एसआई यूनिट याद, वो मीटर होती है डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता का मतलब है अगर तो बॉडी रेस्ट पे तो डिस्टेंस ज़ीरो ही होगा, बट अगर बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है, अगर मैं यहाँ बना दूँ, इस तरफ से इस तरफ को जा रही है ना, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद इस तरफ से ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट जा रही है ना, और दोनों 10-10 किलोमीटर, तो टोटल 20 किलोमीटर हो जाएगा बेटा। हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आती है बॉडी तो भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ऐड हो जाता है डिस्टेंस हमेशा, है ना। आप एक जगह से बस में जा रहे हो दूसरी जगह में, जितना किलोमीटर आपने वहाँ तक कवर किया और वापस आ रहे हो, तो दोनों किलोमीटर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, दोनों साइड के किलोमीटर ऐड हो जाएंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, तो याद रखना है डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलर और वेक्टर का, ठीक है। तो ये है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना। अगर बॉडी अपनी पोजीशन से, अपने एक इनिशियल पॉइंट से कोई कवर कर रही है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड। तो बड़ा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाता है, हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। अगर डायरेक्शन आ जाती है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। छोटे से छोटा पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे, यहीं साथ में लिखूँगा, ये ए और ये बी है, ठीक है। मान लो आप ऐसे पाथ में जा रहे हो, तो बेटा यहाँ से देखो ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये देखो ये डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ए पॉइंट को हम इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, इनिशियल, और बी पॉइंट को हम फाइनल पोजीशन बोलते हैं, जहाँ तक बॉडी ने पहुँचना होता है। लेकिन इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ए से बी तक पहुँचने का, एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। आप कहीं किसी और डायरेक्शन से नहीं जा सकते, शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ यही होगा। तो इसको क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला। ए से बी के बीच में जो है वो क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है ना। अगर आपको मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ को जाना है, तो मैं एक डायरेक्शन बताऊँगा कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है ना। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी और शॉर्टेस्ट पाथ होगा, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। देन बेटा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पता चल गया। डिस्टेंस के पास क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है,
डायरेक्शन होती है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लो फिर से ये ए इनिशियल पॉइंट है और ये बी फाइनल पॉइंट है। ए से बी तक का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है। तो पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। पहले ए से बी तक आप गए तो 10 मीटर का आपने डिस्टेंस कवर किया। फिर आप, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और उसके बाद आप फाइनल से दोबारा इनिशियल में गए तो फिर से आपने कितने का डिस्टेंस कवर किया बेटा? 10 मीटर का डिस्टेंस किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, पहले आप यहाँ से गए बी तक, फिर बी से आप वापस आए ए में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो गया। कहने का यह मतलब है व्हेन अ बॉडी रीचेस अगेन इट्स इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। जब भी बॉडी अब दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अब देखो बेटा एक बात बताओ, ये एक और पाथ है। तो ये डिस्टेंस हो गया, मान लो ये 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये 10 मीटर का। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है किससे? डिस्टेंस से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर हो सकता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ साइन लगा देता हूँ मैं, ये या तो छोटा होता है या इक्वल टू होता है किसके? डिस्टेंस के, ठीक है, ये साइन लगा दिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा, है ना। अब मान लो ये वाला पाथ नहीं है, हमारा एक ही पाथ है ए से बी तक, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस भी हम इसी को बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी हम इसी को बोलेंगे बेटा। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया अगर हम ये वाला पाथ नहीं लेते हैं, सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ही है। लेकिन अगर एक और पाथ हमारे पास यहाँ पे है तो यहाँ पे हमेशा डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं होगा, याद रहेगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं होगा। इक्वल हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो डिस्टेंस से कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। ओके, तो लास्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला सिंपल क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर डिवाइड बाय टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसलिए इसकी पूरी यूनिट स्पीड की क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 4 टाइप की हमारे पास स्पीड आती है। कांस्टेंट स्पीड, जब बेटा मान लो जो आपकी कार है वो एक ही स्पीड से चल रही है थ्रू आउट इट्स जर्नी, वो क्या कर रही है? मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। चेंजिंग स्पीड बेटा, मतलब टाइम के साथ जब स्पीड क्या होती है? चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको चेंजिंग स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बॉडी ने और कितने टाइम पे किया है, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। याद रखना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है बेटा, स्पीड एट एनी गिवन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टेंटेनियस समझाता हूँ, बाकी तो ईजी है ना। मान लो आप कार में जा रहे हो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, एक कार में आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहे हो, और क्या आता है? एक टाइम पे आपने क्या किया? एक टाइम पे मान लो 5 सेकंड तक आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चले, और जैसे ही आपकी इधर गाड़ी पहुंच रही है, आपने एकदम से इसका क्या कर दिया? स्पीड बढ़ा दी, एकदम से इसकी स्पीड क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, और इसको कर दिया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और फिर से इसको 20 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो बेटा ये छोटा सा टाइम, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से, है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से, मतलब उस छोटे से टाइम के लिए जब आपने 25 मीटर पर सेकंड की थी, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक छोटे से टाइम के लिए, गिवन टाइम के लिए, कि भाई इस टाइम में कितनी स्पीड थी हमारी बॉडी की, तो वो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो यहाँ पे 20 है, उसके बाद बीच में एकदम से हमने स्पीड बढ़ा दी, फिर 20 कर दी, तो इस टाइम में जब उसकी 25 हुई, इस टाइम पे जब उसकी 25 मीटर पर सेकंड स्पीड हुई, है ना, जब चेंज होगी उसकी किसी छोटे से टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। वो स्पीड जो एकदम से चेंज हो जाए उस टाइम पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ
गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। और एक और बात याद रखनी है, जो हमारे पास स्पीड है वो एक कैसी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, यूनिट दोनों की सेम रहेगी मीटर पर सेकंड, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्लूड्स स्पीड एंड डायरेक्शन, और जहाँ पे भी डायरेक्शन आ जाए वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सीलरेशन। इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल भी लेंगे। एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसको समझेंगे थोड़ा सा। बेटा देखो, जब तक वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तब तक ही हम बोल सकते हैं कि किसी बॉडी में एक्सीलरेशन है। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन एक्सीलरेशन वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन विल बी जीरो। तो एक्सीलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। वेयर v, जो v है उसे कहते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, और जो u है हमारे पास इसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाए, अगर v और u सेम हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा यहीं पे, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये पहला एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे जब एक्सेलरेशन होगा, और दूसरा एग्जांपल लेंगे जब एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो कौन कौन सी सिचुएशंस में एक्सेलरेशन होगा और नहीं होगा। मान लो पहले पॉइंट में क्या कर रहे हैं हम, ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। मान लो ए पॉइंट पे आपकी पहले इनिशियल वेलोसिटी हम ये मान के चलते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड थी। इनिशियली आपकी जो स्पीड थी वो कितनी थी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, कुछ टाइम क्या होता है, बी पॉइंट तक पहुंचने तक आपकी पोजीशन हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो बेटा पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10, है ना। तो अब एक्सीलरेशन अगर हम यहाँ पे निकालें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v फाइनल होता है 20, इनिशियल कितनी है 10 माइनस 10, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो ये हो गया 10/5। तो एक्सीलरेशन निकल जाता है हमारे पास, तो a निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से दिखेगा, a निकल जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिचुएशन 2 में आ जाते हैं, सेकंड सिचुएशन में। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इनिशियली फिर से मान के चलते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड है आपकी, 10 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और बी पॉइंट तक पहुंचने तक भी आपने अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, 10 मीटर पर सेकंड ही अपनी वेलोसिटी को रखा है ना। तो क्या होगा बेटा, या स्पीड को रखा है ना, वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीड को रखा है। और यहाँ पे हम 5 सेकंड दोबारा से लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें बेटा, तो फाइनल भी वही और इनिशियल भी वही है। तो 10 माइनस 10 तो 0 हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे पहले में जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगा, वरना एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये बात याद रखनी है, वरना एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, क्या किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी है या स्पीड है, वेलोसिटी स्पीड कुछ भी किसी बॉडी में है, तो क्या उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। तो क्वेश्चन आंसर आएगा यस, एक्सेलरेशन कैन बी 0 इफ़ देयर इज़ वेलोसिटी एंड स्पीड। बट कंडीशन क्या है 0 होने की, कि आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब हर एक जगह हर एक पॉइंट पे सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ देखो, मान लो ये बॉडी ए है और वो बॉडी कुछ इस तरह से जाती है ना। तो इस पॉइंट पे भी वो 20 मीटर पर सेकंड है और इस पॉइंट पे भी वो 20 मीटर पर सेकंड है। अब हमने क्या पढ़ा था, अगर वेलोसिटी सेम हो जाए बेटा तो एक्सीलरेशन 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 तब होता है जब वेलोसिटी सेम हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर डायरेक्शन बदल जाती है वेलोसिटी में, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा जब डायरेक्शन बदल रही है
बेशक आपका मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन स्ट्रेट पाथ में, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में क्या था, लेकिन स्ट्रेट पाथ में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, है ना। इन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। अब यूनिट की बात करें बेटा, यूनिट की, तो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसलेशन की बात करें बेटा, रिडक्शन इन स्पीड और रेट। जब भी हमारी कोई बॉडी रिड्यूस कर देती है अपनी स्पीड को और रेट को, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसलेशन। मान लो कोई गाड़ी चल रही है, वो एकदम से ब्रेक लगा ले, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसलेशन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, या डिक्रीज होने लग जाएगी हमारी एक्सेलरेशन। तो इसकी यूनिट भी क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो साइन होता है नेगेटिव में लेते हैं बेटा, डिसलेशन को हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है, और एक्सेलरेशन को हमेशा पॉजिटिव में। फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आपको पूछ ले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या है, तो किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कैसे निकलती है एक बार चेक कर लेना, सिर्फ मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, ये टर्म्स है, बार बार रिपीट होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, s को डिस्प्लेसमेंट से डिनोट किया जाता है, ये जो s है। और लास्ट है थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों अपनी इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। अगला आता है हमारा ग्राफ। ग्राफ का सेक्शन ये है कि बेटा यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ हम पढ़ेंगे, वैसे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी होता है पर अभी यही काफ़ी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस, ठीक है। जब भी बॉडी रेस्ट में होती है बेटा ऐसा ग्राफ बनता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों ग्राफ एक ही में बनाया मैंने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्लोप है बेटा, ये स्लोप 0 है यहाँ पे, है ना, कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। आपने ग्राफ वाला सेक्शन पढ़ लेना, जिसने नहीं किया एक बार ग्राफ वाली वीडियो देख लेना, 1-2 वीडियो बनाई है उसकी, तो आपको पता है स्लोप क्या होता है। यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनता है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे जो बॉडी है वो किस में बोलेंगे हम, रेस्ट पे है, ठीक है, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड बताता है बेटा, याद रखना है, ये स्लोप पता है आपको, ठीक है। इंक्लाइंड लाइन, स्टीप लाइन को स्लोप बोलते हैं ग्राफ में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड बताता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो 2 तरह के ग्राफ होते हैं हमारे पास, एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वो बिल्कुल सीधी लाइन हो तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया, ऐसी टेढ़ी लाइन हो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया, ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा भी हो सकता है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक एग्जाम्पल है ना। तो याद रखना है, सीधी लाइन, स्लोप बिल्कुल सीधा इक्वल होता है। यहाँ पे स्लोप क्या होता है, चेंज होता रहता है हर पॉइंट पे, यहाँ देखें तो अलग स्लोप है, यहाँ देखेंगे तो अलग स्लोप है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो अलग स्लोप आएगा, वैसे ही इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचे अलग स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे अलग स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे अलग स्लोप, है ना। तो ये ध्यान रखना है, एक बार वीडियो देख लें। फिर आता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन बताएगा हमारे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप उसका, मान लो ये हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो इसका जो ये स्लोप होगा बेटा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है बेटा, स्लोप निकालने का तरीका हमें बताया है, आपने फॉर्मूला लिखा है ना, फिर से मैं बता देता हूँ। स्लोप निकालना हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इस साइड को हम x लेते हैं, उस साइड को हम y लेते हैं। तो एक बार प्लीज़ वो वीडियो देख लें, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे क्या, कैसी एक्सीलरेशन आएगी, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या है बेटा, वही जो हमने अभी मोशन के लिए देखा था। तो अगर हम ऐसे इस ग्राफ को ऐसे बना ले तो ये क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद रहेगा। तो याद रखना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा, एक्सीलरेशन और डिसलेशन भी बताता है ना। अगर हम डिसलेशन का ग्राफ बनाए तो यहाँ पे मैं एक डिसलेशन का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस साइड को मैं डिसलेशन का ग्राफ बना रहा हूँ। तो
डिसलेशन का ग्राफ सिंपल क्या होगा बेटा, जब उसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा या फिर नेगेटिव साइड जाएगा। ठीक है, मान लो ये स्लोप है ये, तो ये क्या बताता है हमें, डिसलेशन के बारे में बताता है। ठीक है, और ये वाला स्लोप हमें एक्सीलरेशन के बारे में बताता है। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्लोप है, स्लोप हमें एक्सीलरेशन के बारे में बताता है और एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पे अगर एक ग्राफ बनाया जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीज़ें बताती है बेटा, याद रखना है। तो यहाँ पे बना दिया एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस, है ना, और मैं मान लिया मैंने इसे कि ये यहाँ पे ये लाइन है। ठीक है, तो बेटा अगर एक्सीलरेशन निकालना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, चलो इसको एक एग्जांपल से हम पूरा कवर कर देते हैं। मान लो यहाँ पे टाइम है और यहाँ अपनी वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। टाइम हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे वेलोसिटी है हमारे पास 2 4 6 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेटा हम यहाँ देखें, अगर हम इसको ज्वाइन करें, किसी भी दो पॉइंट को ले लो, मतलब किसी भी स्लोप, किसी भी इसके बीच के ये वाले को ले लो, मान लो ए बी, आप यहाँ से यहाँ का भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ का भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो स्लोप से हमें एक्सीलरेशन के बारे में पता चलता है। तो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया और एक बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या है, स्लोप है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगी बेटा, यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब y2 देखो बेटा, ये तो हो गया y1, ये हो गया y2। ठीक है, सॉरी ये x एक्सिस है, वो y एक्सिस, ये हो गया y1, ये हो गया y2, सॉरी ये x है। ठीक है, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो y2 कितना है 4, तो यहाँ हो गया 4 माइनस y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये x1 x2 x3 x4 x5, ये हो गया x2, तो ये हो गया x2 हो गया हमारे पास 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 2/1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब मान लो हमें इसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ध्यान से देखना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं पहले इसको जोड़ूंगा। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, अगर मैं इसको शेड कर दूं, ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का वो क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो एरिया निकालते हैं, 1/2, बेस कितना है बेटा यहाँ से 1 to 4, और हाइट कितनी है 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 6 जा 2 8 जा 16, तो ये आ गया हमारे पास 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितने आएगा 16 मीटर। याद रखना है एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। वैसे ही देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, अगर हम एक और एग्जांपल ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जहाँ पे हमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट देखना पड़े। मान लो ये ग्राफ है आपके पास, अब देखो, अब आपको पता है ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, होगा ना, बिकॉज यहाँ स्लोप 0 हो गया, देखो कोई एंगल नहीं बनाता, ध्यान रखनी है। यहाँ पे डीएक्सेलरेशन हो गया, है ना, यहाँ से नीचे डीएक्सेलरेशन हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, तो यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, और यहाँ बीच में रेक्टेंगल बन गया। इसका एरिया और इसका एरिया को प्लस कर दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने वीडियो लेक्चर में बनाया, प्लीज़ वीडियो लेक्चर एक बार सर्च करना इन क्वेश्चन के लिए। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने 1-2 क्वेश्चन करवाया, प्लीज़ उनको चेक करना। ठीक है, समझ में आया। और लास्ट आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अभी हमने ख़त्म किया था, लास्ट वीडियो उसी की थी, तो ज़्यादा मैं इधर दिखाऊंगा नहीं। सिर्फ सर्कुलर मोशन में यहाँ पे ये है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, सिंपल स्पीड का एक फार्मूला दिखा है। और स्पीड क्या है बेटा, स्पीड हमें सिर्फ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। तो मान लो आप ए पॉइंट से चल रहे हो, तो और ए पॉइंट पे यहाँ वापस आ रहे हो, तो स्पीड क्या होगी, तो सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम 2πr/t हमारे पास क्या होगा इसका
स्पीड का फार्मूला होगा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का वीडियो लेक्चर एक बार देख लेना, बहुत बार देखा है और ये रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इतना सा आपका मोशन चैप्टर है, प्लीज़ एक बार न्यूमेरिकल चेक कर लेना, इसके वही फार्मूले लगने हैं, वही सब कुछ है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे रिवीजन वर्क ख़त्म हो गया किसका, मोशन का। थैंक यू वेरी मच।